वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के बारे में। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर है वो इस तरह के क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं, तो आपको थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आता है आपका 3 मार्क्स का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ स्कूल मैगजीन, व्हाट इज़ लाइव मोचा, सीसी क्या होता है, लिटरेरी अप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आ गए। और फिर आपका आता है यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 से सबसे पहले तो आपको ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, टीचिंग इंग्लिश में कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। तो हमें पता है कि जैसे कि लिसनिंग के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ऑडियो ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, रिकॉर्डर्स होते हैं जो कि क्लास में यूज़ किए जाते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स वो सारे एड्स होते हैं जिसमें हमें पूरा एक्सप्लेन करना है कि क्यों इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। दूसरा इसका और में क्वेश्चन जो आया है वो लिटरेरी क्लब्स क्या होते हैं। लिटरेरी क्लब्स वही क्लब्स होते हैं ना जहाँ पे कैजुअल सेटिंग में बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अपना एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। और इसके ही एंड में आया है कि लिटरेरी डिबेट्स कैसे इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, हमारी जो डिबेट करने की जो शक्ति है, मतलब कि उससे हमारी जो स्किल्स है वो कैसे इम्प्रूव होती हैं, बोलने की, है ना, स्किल्स कैसे इम्प्रूव होती है। अब सेकेंड यूनिट में से हमारा CALT, मतलब कि काल्ट आया है। कॉल भी होता है, काल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचिंग आया है, कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज टीचिंग आया है, उसको डिस्कस करना है। उसके साथ मल्टीमीडिया का क्या यूज़ है टीचिंग इंग्लिश में, तो मतलब कि मल्टीमीडिया का क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग टीचिंग इंग्लिश में। नेक्स्ट इसमें आया ब्लॉग लिखिए कोई भी। ठीक है, एनी थीम पर, कोई भी थीम पर 500 शब्दों में लिखिए ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग होता है जैसे कि वेब ब्लॉग होता है जिसके बारे में हम कोई टिप्स देते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं, है ना, तो व्लॉग वो होता है। थर्ड यूनिट में हमारा आता है क्रिटिकल एनालिसिस करना है, क्रिटिकल एनालाइज करना है किसको, प्रोज को। कौन से क्लास का, 8th क्लास का। तो ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थर्ड यूनिट्स में आया है। फिर इसके ही और में हमारा क्वेश्चन क्या आया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट लिखना है, वोकैबुलरी इनरिचमेंट इन इंग्लिश बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरी एंड लेटर्स। तो वोकैबुलरी कैसे इनरिच कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखवा के बच्चों को या फिर लेटर्स को। ठीक है, तो लेटर्स कौन कौन से होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हमें इसमें लिखने होंगे। शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताना होगा, फिर हमें बताना है कि कैसे हम वोकैबुलरी को इनरिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्टेप्स बताने होंगे कि हमें सबसे पहले बच्चे के दिमाग में कुछ आइडियाज़ देने होंगे, कीवर्ड्स देने होंगे, वोकैबुलरी उसकी उस तक पहुंचने के लिए उसको बताना होगा कि शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखते हैं, है ना, लेटर्स को कैसे लिखते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बताना है बच्चे को। ठीक है, उससे बच्चे के पढ़ेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद आता है यूज़ ऑफ नरेशन एंड वॉइस इन डेवलपिंग प्रोज। तो नरेशन और वॉइस दोनों ही हम 3 मार्क्स में कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा बताएंगे नरेशन के बारे में, यूज़ बताएंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोज को डेवलप करने के लिए। तो प्रोज के थ्रू हमने क्या करना है, इसमें नरेशन को और वॉइस को एक्सप्लेन करना है। तो वॉइस क्या होता है ना, थोड़ा उसके बारे में बता दो, फिर नरेशन के बारे में बता दो कि कैसे, है ना। तो ये हो गया। फिर यूनिट 4 में से हमारा क्वेश्चन क्या आया है, एक्सप्लेन करो द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो हमें पता है कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये हमें उसमें बताने हैं। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, ताकि बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट हो किसी भी मतलब लैंग्वेज में, किसी भी नहीं लैंग्वेज में। ठीक है, तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो ओरल टेस्ट के बारे में बताना है, कैसे ले सकते हैं, क्या होते हैं, है ना, इंग्लिश में कैसे हम टेस्ट लेते हैं। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आया है वो आया है डायग्नोस करो लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन इंग्लिश एंड देयर रिमेडियल मेजर्स। तो क्वेश्चन है कि जिसमें डायग्नोस करना है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को बच्चे की, और उसका जो क्या कहते हैं रिमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, हम कैसे इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम देते हैं बच्चे को। में हमारा जो क्वेश्चन आया है, बी पार्ट में जो क्वेश्चन आया है उसमें आया है कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आती हैं टीचर को करिकुलम बनाने में, टीचिंग ऑफ इंग्लिश का जो करिकुलम बनाना होता है टीचर को, तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि हमने लिख लिया है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा आया है कि हमें बताना है कि डिबेट की क्या रेलिवेंस होती है, डिबेट करने से क्या
कौन सी स्किल्स डेवलप होती है बच्चे की, कौन सा लैंग्वेज का पार्ट जो है वो डेवलप होता है। तो बताना है कि वेब 2.0 जो है वो कैसे इन्हेंस कर रहा है लर्निंग को लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो लैंग्वेज को लर्न करना है उसमें हम कैसे वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटरेरी अप्रिसिएशन फिर से आ गया है, CCE कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, जिसमें स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उसके बाद हमारा इसमें फर्स्ट जो चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है लो कॉस्ट टीचिंग एड्स क्या होते हैं, यूज़ बताना है उसका कि क्या यूज़ हैं, है ना। और मतलब कि सस्ता चीज़ होती है, पहले लो कॉस्ट टीचिंग एड्स के बारे में बता दो, है ना। फिर यूजेस बता दो, फ़ायदा ही फ़ायदा है, चीप होते हैं, है ना, इजीली। फिर डिसएडवांटेज बता दो उसकी। तो बताना है कि लो कॉस्ट टीचिंग एड एक लो कॉस्ट टीचिंग एड के बारे में बताना, फिर उसके बारे में डिस्कस करना है, उसकी ड्रॉबैक बतानी है कि क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, फिर क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और में हमें क्वेश्चन आ गया कि एस्पेक्ट्स लिखो, कैसे हम जो है स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच है उसको टीच करेंगे, क्या टेक्निक्स टीचर अपनाता है कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र या फिर हम कह सकते हैं कि तरीका अपनाएंगे लो टीचिंग एड्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं। सेकंड यूनिट में हमारा क्वेश्चन आया है कि क्रिटिकल असेसमेंट करो कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम के बारे में लिखोगे पूरा, उसका बताओगे कि कैसे इसमें लर्निंग बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, टूल्स का इस्तेमाल करता है, PPT का इस्तेमाल करता है। इसके और में क्वेश्चन आया है कि स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। ये हमने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि स्कैफोल्डिंग मतलब कि टीचर इनिशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्टेप्स बताता है, फिर धीरे धीरे अपनी हाथ पीछे कर लेता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिटेल में उसको बताएंगे कि क्या स्कैफोल्डिंग होती है। स्पीकिंग, बच्चे की स्पीकिंग बढ़ाने के लिए टीचर स्कैफोल्डिंग कैसे देगा। तो लेबॉर्ट्रीज़ में हमने देखा था कि कैसे वर्ड्स को पहले वर्ड्स को बच्चे को सुनाया जाता है, फिर उसको पिक्चर के थ्रू, फिर उसको सेंटेंस के थ्रू, इस तरह से हम क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है जो कि राइट अ क्रिटिकल कमेंट्री, हमें क्रिटिकल कमेंट्री या फिर क्रिटिकल एनालिसिस या फिर क्रिटिकल असेसमेंट या फिर इस तरह से क्रिटिकल चीज़ें आ गई ना, तो इसका मतलब है कि आपको उसके प्लस पॉइंट और उसके नेगेटिव पॉइंट सारा का सारा डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी उस कॉन्सेप्ट के बारे में वो पूछा जा रहा है। तो आपको इंट्रोडक्शन से लेकर उसका मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉजेज, इफेक्ट्स, सब कुछ उसमें डालना है। तो कहने का मतलब है कि क्रिटिकल कमेंट्री करनी है। तो फिर फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं वो बताना है, फिर उसके बारे में इन दोनों को स्ट्रक्चरली बता देना है, फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स लिख के बताने हैं, ठीक है। और फिर हम बताएंगे कि कैसे इन जो राइटिंग जो भी लेटर है इसके थ्रू हम लैंग्वेज को सिखा सकते हैं बच्चे को। तो इस तरह से जो बच्चे की जो वोकैबुलरी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि चेंज द वॉइस, तो मतलब बहुत सारे आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उसको आपको चेंज करना होता है। तो ये तो कोई भी आ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, पर नरेशन आपको आती होगी तो ही ना आप उसको चेंज कर पाओगे। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया कि नरेशन कैसे हम पढ़ाएंगे, तो आप उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हो, उसके मीनिंग लिख सकते हो, है ना। बट अगर पूछ लिया कि चेंज द वॉइस एंड चेंज द नरेशन, तो फिर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। अगर वो आता होगा तो वो प्लस पॉइंट है आपका, है ना। फोर्थ यूनिट में हमारा जो क्वेश्चन है वो इसमें फिर से आगे क्रिटिकल कमेंट्री लिखनी है, किस पे, एग्जामिनेशन पैटर्न पे हो, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा चल रहा है, मतलब कि आज के टाइम में इंग्लिश को असेस करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न चलता है। और फिर उसके बाद ड्रॉबैक लिखने हैं, लॉन्ग आंसर के ड्रॉबैक क्या होते हैं, मतलब कि लॉन्ग आंसर से क्या ना फ़ायदे होते हैं इंग्लिश में, क्या उसका कोई रेलिवेंस है या नहीं। तो पहले तो आपको लॉन्ग आंसर के बारे में लिखना है थोड़ा, और फिर उसको डायरेक्ट आपने क्या करना है, ड्रॉबैक्स में आ जाना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें डेवलप करना है करिकुलम को टीचिंग ऑफ इंग्लिश का फॉर सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है वो आपको जो सिलेबस करिकुलम बनाना है किसके लिए, जो सेकेंडरी क्लासेस है, बिल्कुल एलिमेंट्री या फिर प्राइमरी लेवल पे होती हैं जो 5th तक होती हैं, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। तो यहाँ पे बात हो रही है 6 to 9th की, या फिर 8 to 9th, 8th 9th या फिर 7th, ठीक है। तो लगभग जो 4 क्लासेस होती हैं ना, 6, 7, 8, है ना, 9th, तो इन चारों के बारे में मतलब बताना है कि किस तरह से इनका करिकुलम कैसा होना चाहिए। इसमें ग्रामर होती है, कॉम्प्रीहेंशन बच्चे की चेक करनी है। 2 तरीके होते हैं लैंग्वेज के, ठीक है। तो 2 तरीके मतलब कैसे, एक तो होता है लिटरेरी
अप्रिशिएशन आए उसको, और दूसरा पार्ट होता है कि इसको कम्युनिकेट करना आए, लिखना आए और कम्युनिकेट करना है उसकी, तो उसको ही हम डिक्टेट कर देंगे कि ग्रामर पोर्शन पढ़ते हैं, प्रोज को पोर्शन पढ़ते हैं, फिर उसमें बच्चे को राइटिंग डिबेट्स के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनकलकेट करते हैं टीचर, और ये सब करिकुलम में आ जाता है। करिकुलम मतलब जिसमें हमारा एकेडमिक भी आता है और नॉन एकेडमिक एरिया भी आता है, ठीक है। तो ये होता है, इसका डेवलप इस तरह से करेंगे। ये हमारे 2 क्वेश्चन पेपर से जो कि हमने डिस्कस किए, जिसमें हमारे जो है स्कूल मैगजीन्स पूछा गया है, लाइव मोचा पूछा गया है, CCE 2 बार पूछ लिया है, लिटरेरी अप्रिसिएशन 2 बार पूछ लिया, ऑडियो विजुअल एड्स की इंपॉर्टेंस पूछ ली है, ठीक है। कोई भी लो कॉस्ट टीचिंग एड्स बताओ कि कैसे वो रेलिवेंट है, कैसे वो बना सकते हो आप, कैसे उससे पढ़ाओगे, है ना। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पढ़ाओगे आप थ्रू द हेल्प ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर या फिर लो कॉस्ट टीचिंग एड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको थोड़ा एनालिसिस करके जाना पड़ेगा। आपको सारा कुछ नहीं चेपना होता है, जैसे कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया तो पूरा ही डिटेल जा रहे हो आप, सारा नाउन के बारे में, फिर प्रोनाउन के बारे में पूरा एक दो पेज उसके ही छापते जाओगे तो फिर तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो आपको सिर्फ उसके क्लू बताने हैं और तरीके बताने हैं कि कैसे हम इनकलकेट करेंगे, कैसे टीच कैसे करेंगे। तो लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज़, वो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होती हैं, कैसे हम उसमें लिसनिंग स्किल बच्चे की स्कैफोल्डिंग के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये पूछा जा सकता है। लिटरेरी क्लब्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेरी अप्रिसिएशन कैसे की जाती है, प्रोज की कैसे की जाती है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो काल के बारे में पूछा जा सकता है, पहले तो काल्ट के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा देख लोगे, ठीक है। पॉइंट्स में लिखना है क्वेश्चंस को। हैव अ नाइस डे।